हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी में फॉर्म अप्लाई करने से संबंधित डॉक्यूमेंट। उसमें बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको अभी भी कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित इशू हो रही है कि उन्हें कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहिए, वो कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। ऐसे तरह के बहुत ही इशू उनको आ रहे हैं। हमने अभी तक अपने चैनल पे कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कई वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको जो कास्ट सर्टिफिकेट है उससे संबंधित वीडियो जो है इशू बना हुआ है। कारण ये है, देखिए हमने अपने हर वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट या अदर भी डॉक्यूमेंट के बारे में समझाया हुआ है कि क्या आपको ज़रूरी है, कैसे क्या चीज़ें इसमें करनी है, कैसे बनेगा। लेकिन क्या है कि जो कैंडिडेट होते हैं वो किसी भी वीडियो को पूरे लास्ट तक नहीं देखते हैं। वो शुरू के 1 या 2 मिनट ही देखते हैं और उतने से ही जज कर लेते हैं कि इस वीडियो में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, उनको शायद इस वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना लगती होगी। ठीक है, इस वजह से वो वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और बाद में कन्फ्यूजन उनको बना रहता है। फिर उस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि इसका ये चीज़ है तो फिर कैसे हल होगा। ठीक है, अगर वो उस वीडियो को देख ले पूरा तो शायद हो सकता है कि उनका कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इस वीडियो में हम एक यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा पूरा देखें। ठीक है, अगर पूरा आप देखेंगे तो हो सकता है कि जो कन्फ्यूजन आपको है वो कन्फ्यूजन इसमें ख़त्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी जानते हैं कि अभी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल है उसकी लास्ट डेट बढ़ा के 20/10/24 यानी 20 अक्टूबर तक कर दी गई है, और जो अंडर ग्रेजुएट है उसका आप जानते हैं 27/10/24 है लास्ट डेट। ठीक है, तो अभी काफ़ी समय है फॉर्म भरने में। ठीक है फ्रेंड्स, अभी काफ़ी समय इसमें बचा हुआ है, तो अभी भी बहुत समय है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। इसमें जो भी जिस तरह का इशू आपको है, हो सकता है जिन जिन चीज़ों को हमने इसमें लिया है वो इशू आपके साथ भी हो, वो समस्या आपके साथ भी हो, तो आपका हल हो जाए। इसमें हम बात करेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें लिया है। देखिए, पहला है कि पहला इसमें क्या ज़रूरी है, सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र। जो सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र है वो क्या ज़रूरी है। अगर सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है तो क्या करें। फ्रेंड्स, इसमें हमने जो जो बातें ली हैं वो आप अच्छे से देखिए, हो सकता है ज़रूर इसमें से कोई आपकी समस्या होगी। अगला देखते हैं, जो कास्ट सर्टिफिकेट है कितना पुराना चल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी है एक समस्या जिसमें लोगों ने बहुत कमेंट किया है। जाति प्रमाण पत्र किस भाषा में होनी चाहिए, यानी किस लैंग्वेज में वो मान्य है, ये बात करेंगे। किस अथॉरिटी से बना होना चाहिए, यानी रेलवे जो है, रेलवे वो किस अथॉरिटी का मान्य करती है, जिस पे वो अपना साइन और मोहर लगा दे तो रेलवे इसको मान्य करेगी। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, सेंट्रल सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखा है। बहुत से कैंडिडेट का ये भी कन्फ्यूजन है कि हमारे सेंट्रल जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें कोई सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखा है, तो इस स्थिति में हम क्या करें, इस चीज़ पे भी हम बात करेंगे। और सेंट्रल का बनवाने के बाद क्या एनसीएल भी बनवाना पड़ेगा, यानी जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनका कमेंट है कि हमने सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो क्या हमें एनसीएल भी बनवाना पड़ेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगला है, क्या फार्म भरते समय हमें जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना ज़रूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये देखिए, ये जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप है जो बनके तैयार हुआ है, इसके बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जाति प्रमाण पत्र बनवाने से संबंधित बात करते हैं, फिर वो जो ऊपर दिए गए बातें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए बात करते हैं मैन। देखिए फ्रेंड्स, ये है स्टेट का, आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश का ये बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट है। और ये है सेंट्रल का जो है रेलवे फॉर्मेट में। ठीक है, अब ये आप देखेंगे, अगर इसको हम जूम करके आपको दिखाएं तो ये इंग्लिश में बना हुआ है। ठीक है,
तो बहुत से लोग जो कहें वो कहते हैं कि जो इंग्लिश में है वो सेंट्रल का है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप इस पे ऊपर देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश के लिए ही मान्य है। आप ऐसा बनवाएंगे या तो ये हिंदी में बने या इंग्लिश में बने, इससे मतलब नहीं है। इसको बनवाने के बाद आप ये रेलवे फॉर्मेट लेके बनवा लेंगे, ठीक है। रेलवे फॉर्मेट लेने के बाद आप देखिए इसको भी, इस PDF को भी लेके जाएंगे और इसको भर के लेके जाएंगे। आप अपने तहसील कचहरी जहाँ भी जाएँ, ठीक है, शुरू के जो अथॉरिटी है, लेखपाल कानून को जो भी हैं उनसे मोहर लगवा लें। उसके बाद आप SDM DM जो भी हैं उनसे मोहर लगा के वेरीफाई करवा लेंगे, आपका बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों में हमने बात कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही OBC का भी होता है फ्रेंड्स। OBC का भी आप बिहार के हैं, यूपी के, जहाँ के भी हैं, तो उनका ऑनलाइन ऑफलाइन सब बन जाता है। SC ST में ऐसा नहीं होता है, SC ST में केवल ऑफलाइन ही बनता है। अभी तक तो हमने यही जाना है कि ST ST का जो होता है ना वो ऑफलाइन बनता है, लेकिन OBC का जो होता है वो उन लोगों का ऑनलाइन भी बन जाता है OBC का। तो अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, अगर आपने स्टेट का बनवा लिया है तो चाहे तो आप सेंट्रल का ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं या स्टेट वाले को लेके ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं। उसमें भी आपका इशूइंग अथॉरिटी जो लिखा हुआ है उससे इशू करवा सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला है, क्या फॉर्म भरते समय जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना चाहिए? फ्रेंड देखिए, जिनके कास्ट में मतलब SC ST मान के चलिए, OBC में तो शायद ऐसा नहीं होता है कि अपलोड करने वाला आता है, SC ST में ही आता है। SC ST में जो है कि फॉर्म ये है ना, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ज़रूर अपलोड करना चाहिए, ठीक है। आपको अपलोड करने के लिए बोल रहा है तो आपको अपलोड करना चाहिए, ये ज़रूरी है, आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है। और जिन कास्ट में नहीं आता उनमें बस आप जो डिटेल मांगता है वो भरिए। अगला बात करते हैं जो सेंट्रल का बनवाने के बाद NCL। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने सेंट्रल का बनवा लिया है, ठीक है, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो आप NCL ना बनवाइए, सेंट्रल वाला ही आपका मान्य हो जाएगा। इसी से फॉर्म भर दीजिए और इस वाले को अच्छे से रखे रहिएगा। आपको DB के समय नया तो बनवाना पड़ेगा, लेकिन ये वाला आपका ज़रूर चेक होगा, ये हर कास्ट के लिए है। अगर आप SC ST से हैं तो हो सकता है आप उस समय नया बना के DB में ले जाएं, ठीक है, आपका बन जाए, आप लेके चले जाएं। लेकिन ये मत भूलिएगा कि जो आपने पुराना डिटेल दिया वो छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो उसके लिए आपको घर लौट के आना पड़ जाएगा DB में से। वो आपको पुराना वाला भी लेके जाना पड़ता है जो डिटेल आप इस समय डालते हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं कि सेंट्रल सर्टिफिकेट में नंबर नहीं लिखा है। ये फ्रेंड्स जब ऑफलाइन जो बन रहा है ना उसमें ये ऐसा हो रहा है कि बहुत जगह उसमें सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करिएगा कि आपने तो जो स्टेट का है ना, स्टेट का वही लेके गए थे, तो ये सेंट्रल का आपका ऑफलाइन बना है, जिससे आपका सर्टिफिकेट नंबर न डालने की समस्या उत्पन्न हुई है। तो ऐसी स्थिति में आप जो स्टेट का है वही सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, क्योंकि आपने उसी के आधार पे बनवाया है, ठीक है फ्रेंड। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो उसमें ऊपर कहीं जगह हो तो स्टेट वाले का सर्टिफिकेट नंबर अपने हाथ से भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन नंबर उसका वही पड़ेगा। अगला बात करते हैं किस अथॉरिटी से बना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, जो इशू अथॉरिटी है उसमें दिया है उसी अथॉरिटी से बनेगा तभी मान्य होगा। आपको एक बार हम फिर इशू अथॉरिटी दिखा देते हैं, जिससे आपका जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमें किन किन अथॉरिटी से बनाया हुआ मान्य होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको हम दिखा देते हैं एक बार इसमें किनका किनका नाम है। देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये 1 नंबर वाले पहले देखिए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर। आपके पास ये फॉर्म होगा, उसमें आप अच्छे से देख लीजिएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, ये सब चीज़ें दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पूरा दिया है, तालुका मजिस्ट्रेट, ये सब। अब देखिए यहाँ तीसरा नंबर पे रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, मैंने कोई तहसीलदार से नीचे वाला जो रैंक है उसका मान्य नहीं होगा, बाकी उसके ऊपर का जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसका मान्य हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, ये सर्टिफिकेट इशू बाई एनी अदर अथॉरिटी विल नॉट बी और विल बी रिजेक्टेड।
ठीक है, यहाँ लिखा है सर्टिफिकेट इशू बाई एनी अदर अथॉरिटी विल बी रिजेक्ट, यानी कि जो इसके अलावा आप किसी भी अथॉरिटी से इसको इशू करवाते हैं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ भी आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर आप रेवेन्यू ऑफिसर से बनवा रहे हैं तो तहसीलदार के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। तहसीलदार तक मान्य है, ठीक है, उससे ऊपर मान्य है, लेकिन तहसीलदार से नीचे नहीं बनवाना चाहिए। तहसीलदार से भी आप बनवा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला बात करते हैं हम कि जाति प्रमाण पत्र किस भाषा में बना होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ 2 भाषाओं में ही बनती है, हिंदी या इंग्लिश में। तो आपका या तो हिंदी में हो, ठीक है ना, या तो हिंदी में हो और या तो इंग्लिश में हो, दोनों मान्य हो जाएगा। आप इस कन्फ्यूजन में न रहिए कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट हिंदी में है तो क्या वो रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट नहीं होगा, पूरे 100% एक्सेप्ट होगा, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। बस जो जो चीज़ें उसमें बताई गई हैं उसके आधार पे वो बना होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश के आधार पे आपको वो कभी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं कि कितना पुराना चल जाता है। ये भी बहुत लोगों का कमेंट है कि कितना पुराना वैलिड है। फ्रेंड्स हम बात करते हैं ओबीसी का, अगर हम बात करें तो वो 3 ईयर के लगभग वैलिड होता है, ठीक ना, 3 ईयर का वैलिड रहता है। आपके 3 ईयर के अंदर का है तो आप उसको लगा दीजिएगा। बाकी जब आपका डीबी होगा ना तो डीबी के समय नया बनवा लेंगे आप, ठीक है। अगर SC ST आप हैं तो आपका तो लगभग लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है, ठीक है, लाइफ टाइम वैलिड रहता है। लेकिन अगर आपका बहुत पुराना है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा 2015 का है, 16 का है, तो फ्रेंड्स ST में तो प्रॉब्लम हो रहा होगा बनवाने में। SC का तो लगभग जल्दी बन जाएगा, लेकिन ST में प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो उसमें आप क्या करिएगा कि जो पुराना है आपका स्टेट का बना हुआ होगा 2015 या 16 का, उसी को लेके जाइए और रेलवे फॉर्मेट उसके साथ लगा के ऑफलाइन 1 से 2 दिन में आप बनवा लीजिए उसी के आधार पे। तो उसमें क्या करेगा ना, वो जो इशूइंग अथॉरिटी होगा, जो जारी करने वाला, वो आपका जारी दिनांक इस टाइम का डालेगा, ठीक है ना, 2024 का। तो उसके आधार पे आपका वो नया बन के तैयार हो जाएगा। अगर नहीं बन पा रहा है तो आप पुराना भी लगा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नहीं बन पा रहा है तो क्या करें। अगर आपका नहीं बन पा रहा है तो फिर फ्रेंड्स अगर बन ही नहीं पा रहा है तो क्या करेंगे, तब आप उस स्थिति में फिर फॉर्म तो छोड़ेंगे ही नहीं, आप पुराना वाला ही लगा के फॉर्म भरिए, ठीक है, छोड़िए मत, फॉर्म को भरिए, पुराना वाला ही लगाइए। आपका स्टेट का है तो स्टेट का ही लगाइए, लेकिन फॉर्म को ज़रूर भरिए। क्या ज़रूरी है सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र, तो फ्रेंड्स ये बात तो हम बोलेंगे कि ये सेंट्रल की भर्ती है तो इसमें जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल का होना ज़रूरी बहुत होता है, ठीक है। आप भी समझ सकते हैं कि जब सेंट्रल का है तो सेंट्रल का ज़रूरी होगा, क्योंकि बहुत से कास्ट हैं जो इस अपने स्टेट में SC में आते हैं, लेकिन जब सेंट्रल में वो देखते हैं ना तो वो OBC के अंदर आते हैं। तो आखिर में सरकार वेरीफाई कैसे करेगी। इस स्थिति में उस समय उनको देना पड़ता है कि हम SC से हैं या ST से, तो आपको सेंट्रल का लगाना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड। हो सकता है आपको इसमें सब कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया होगा, ठीक है। जितने हमारे पास कमेंट थे उसमें से हमने जो बहुत ज़रूरी समझा उस कमेंट को इसमें लिया और आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।